तो वेलकम 6 to 12th स्टडी। आज की वीडियो में हम देखेंगे ललद वाक। वाक यह जो रचना है या ललद की है। ललद कौन थी? ललद काश्मीरी कवित्री थी जिनका जन्म 1300 ईस्वी के आसपास हुआ था और इनकी सभी रचनाएं, इन्होंने अपनी सारी रचनाएं कश्मीरी भाषा में ही लिखी हैं। तो ललित की रचनाएं और ये हमारी जो वाक रचना हमारे सामने आई है वह हिंदी अनुवादित है। हिंदी में अनुवाद करके तब हमारे सामने आई है। तो ये ललित कश्मीरी कवित्री थी और इन्होंने सारी रचनाएं अपनी कश्मीरी भाषा में ही लिखी और ये एक निर्गुण उपासक कवित्री थी। जितने भी कवि हैं अक्सर वो सभी निर्गुण उपासक ही होते हैं। उन्होंने निर्गुण उपासना ही की है। तो ये ललित भी निर्गुण उपासक कवित्री थी और इन्होंने प्रस्तुत पंक्तियों में यहाँ पर उल्लेख करते हुए उल्लेख किया है। चलिए हम आगे देखते हैं कि ये अपनी रचनाएं में, वाक रचनाएं में जहाँ भी वाक रचना दिखाई दे तो ये वाक रचना कवित्री ललित की ही है। चलिए आगे हम देखते हैं कि ये अपनी रचनाओं में क्या कहती हैं। इन रचनाओं में इन्होंने अपने मतलब जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो उस समय की दुर्बलता को बताते हुए कहती हैं, वह अपने अंदर झांकती हैं तो देखती हैं कि मतलब ये तो हमारा ईश्वर के पास जाने का समय हो गया है, परंतु मैंने अभी तक कोई अच्छा काम नहीं किया। इसी बारे में ललित बताते हुए कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव। यहाँ पर रस्सी का अर्थ उन्होंने बताया है सांस से। मतलब यह सांस खींच रही मैं नाव, इसे मैं ज़बरदस्ती खींच रही हूँ। और यह कच्चे धागे के समान है जिसका टूटने का समय हो गया है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोर, व्यर्थ हो रहे मेरे प्रयास। जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पर कहती हैं कवित्री लदक कहती हैं कि ईश्वर के पास जाने की मेरी इच्छा हो रही है और ये हमारी कच्चे धागे की है के समान सांस टूटने का समय हो गया है। जाने कब सुन मेरे, पता नहीं कब ईश्वर मेरी पुकार सुनेगा कि मुझे इस भवसागर से पार लगाएगा, संसार रूपी भवसागर से। जिस प्रकार से हम नदी पे जाते हैं, बीच में पहुंच जाते हैं तो उसे ही भवसागर कहते हैं। तो इस संसार रूपी भवसागर से ईश्वर पता नहीं कब मुझे ले जाएगा या पार लगाएगा। पानी टपके कच्चे सकोर, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि पानी टपके कच्चे सकोर, जिस प्रकार से कुम्हार कच्चा घड़ा बनाता है और उसमें पानी रख देने से तुरंत पानी टपकने लगता है, उसी प्रकार से ये बता रही हैं कि इस समय सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं हमारे। और जी में उठती रहे हूँ घर जाने की चाह, ईश्वर के पास जाने की मेरी इच्छा हो रही है और मेरे अंदर से हूँ की आवाज़ आ रही है कि हमें ईश्वर के पास जाना है, लेकिन पता नहीं कब परमात्मा मेरी पुकार सुनेंगे कि हमें इस संसार रूपी भवसागर से ले जाएंगे। आगे देखते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभागी, खुलेगी सकल बंद बंद द्वार की। यहाँ पे कवित्री कहती हैं कि हमारे पास जब बहुत कुछ हो जाता है तो हम बहुत अहंकारी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, पहनने लगते हैं, हमें अहंकार हो जाता है कि हमारे पास इतना सारा है। और जब थोड़ा उसे हम नहीं, हमारे पास रहते हुए भी हम अच्छे अच्छे खाते पहनते नहीं हैं, तब भी मेरे पास हम लोगों को ये अहंकार हो जाता है कि हमारे पास है तब भी हम सादा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तब भी हमारे अंदर अहंकार ही भरा रहता है। वही कवित्री कहती हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, बहुत ज़्यादा खाने पहनने से कुछ मिलने वाला नहीं है, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अगर हम नहीं खाएंगे, रहने पर भी नहीं खाएंगे, तब भी हम अहंकारी ही रहेंगे। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सकल बंद द्वार की। कवित्री कहती हैं कि सम रूप से, समान रूप से हमें खाना चाहिए, हमें अपने ज़रूरतों को पूरी करनी चाहिए जितनी समान रूप से। मतलब हमारे पास बहुत सारे धन हैं तो हमें उसमें से थोड़ा खाना चाहिए और थोड़ा दे देना चाहिए दूसरे को। खुलेगी सकल बंद की, जब हम समान रूप से खाएंगे, दूसरे की सहायता करेंगे,
तभी सकल बंद द्वार, तभी हमारे अंदर जो अहंकार है वह मिटेगा। सकल बंद द्वार की मतलब हमारे अंदर जितने भी अहंकार हैं तब मिट जाएंगे और ईश्वर के पास जाने का रास्ता मिल जाएगा। अगली पंक्ति में कहती कवित्री, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेत पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दे दूं क्या उतराई। यहाँ पे कवित्री कहती हैं कि जैसे वो ईश्वर के पास जाना चाहती हैं तो बताती हैं कि आई सीधी राह से, मैं तो इस संसार रूपी भवसागर में आई, गई न सीधी राह, और यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया अच्छा, अर्थात हमने कोई अच्छा काम नहीं किया। सीधी राह से आई और गई न सीधी राह, और सीधी राह से गई। सुषुम सेत पर, अब तो यह हमारा जीवन बीत चुका है, सुषुम सेत पर खड़ी हूँ अर्थात जीवन के अंतिम पड़ाव पर मैं खड़ी हूँ। बीत गया दिन अरे पूरी उम्र हमारी बीत गई लेकिन मैंने कोई कर्म नहीं किया, कुछ अच्छा नहीं किया। जब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दे दूँ। उनके कहने का मतलब है कि जिस प्रकार हम नाव में बैठ के जाते हैं तो उस माझी कहते हैं नाव वाले को, उस माझी को कुछ उतराई देते हैं। उसी प्रकार बता रही हैं कि जब मैं इस संसार रूपी भवसागर को छोड़ के जा रही हूँ तो माझी को दो, यहाँ पर माझी उन्होंने ईश्वर को बताया है। मेरे पास कुछ भी जब मैंने टटोला, अपनी अंतरात्मा को देखा, जब टटोली कौड़ी, तो मेरे अंदर कुछ भी ऐसे अच्छे कर्म नहीं थे जो मैं ईश्वर को दे दूँ, माझी को दे दूँ उतराई। मतलब इस भव सागर को छोड़ के परमात्मा के पास जाने के लिए मेरे पास कोई भी अच्छे कर्म नहीं है कि मैं ईश्वर को दे दूँ। यही कह रही हैं इसमें कवित्री ललद। आगे की पंक्ति में देखते हैं, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब में पहचान। कवित्री ललद कहती हैं कि थल थल में, यहाँ तो हे मनुष्य, यहाँ तो थल थल में कण कण में ईश्वर बास करता है। भेद न, इसलिए तू हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी का भेद ना कर, क्योंकि हर कण कण में ईश्वर का ही वास है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। मतलब अगर हे मनुष्य तुम ज्ञानी हो, दूसरे को साधु संत बन के ज्ञान देते हुए फिरते हो, अगर तुम सही के ही ज्ञानी हो तो तुम अपने अंदर देख, अपनी अंतरात्मा को पहचान, तभी तुम्हारा साहिब से पहचान, तब तुम्हारा ईश्वर से पहचान हो जाएगा। जब तक तुम अपने अंदर नहीं झांकोगे तब तक तुम्हें आत्मा का परमात्मा से मिलन कहाँ होगा। अगर इंसान अपने अंदर झांक ले तो वह अपने अंदर की बुराइयों को ही मिटाने में लग जाएगा और वह दूसरे की अच्छाई बुराई नहीं देखेगा। जब हमारा मन अच्छी तरह से साफ हो जाएगा, हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी तो परमात्मा से मिलन हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने ललित की वाक को देखा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।